तो कैसे हो भाई सब लोग। तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा लंबी टाइम के बाद मैं आया हूँ वीडियोस को बनाने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, बीच में त्यौहार आ गए थे बहुत सारे। तो चलो शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए। जो आज का तुम्हारा लेसन है वो जैसे लेसन नंबर 726 तक मैंने करवा दिया था, उसके बीच में 726 से लेकर 732 तक 4-5 और लेसन है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिसके अंदर थोड़े से है कि क्वेश्चन है, क्या MDR है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो उतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं जो है अगला लेसन तुम्हें करवाने जा रहा हूँ वो है तुम्हारा लेसन नंबर 732। ठीक है, मुझे ये लेसन तुम्हारा ज़्यादा सही लगा। ठीक है, कि मुझे लगा कि ये लेसन तुम्हें काम आएगा तुम्हारे, तो मैंने इसलिए ये कर दिया कि ये है तुम्हारा लेसन नंबर, दिस इज़ 732। ठीक है, लेसन नंबर 732, जिसमें हम तुम्हें पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या खींचते हैं, यहाँ पे खींचते हैं एक लक्ष्मण रेखा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेसन 732 ए। ठीक है, वेल डन। तो जैसे कि तुम्हारा पहला सवाल होगा कि ठीक है लेसन नंबर पढ़ तो रहे, लेकिन ये है क्या चीज़। तो फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मोडाल्स। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या है, वो है मोडाल्स। मोडाल्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मोडाल्स होता क्या है। देखो, जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से लेके चलते हैं कि जब एक लड़की किसी फेयर में जाती है, किसी मेले में जाती है, या फिर कहीं पे भी घूमने के लिए जाती है, शादी विवाह में जाती हो, फंक्शन में जाती हो, बर्थडे में जाती हो, तो वहाँ पर जाकर क्या करती है, अपने आप को सजाती संवारती है। ठीक है, तो अपने ऊपर क्या लेती है, लिपा पोती करती हैं। ठीक है, उस लिपा पोती को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, ऑर्नामेंट्स को शुद्ध हिंदी में बोले तो हम लोग कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आभूषण कहते हैं ना। आभूषण पहनती है, तो अपने आप को सजाने के लिए किसका यूज़ करती है, ऑर्नामेंट्स, यानी कि आभूषण का केंद्र करती है। अच्छा, वो ऐसा क्यों करती है, ताकि वो क्या बन जाए, मुख्य केंद्र बन जाए, मतलब एक पॉइंट व्यू बन जाए, बिंदु बन जाए, कि सारे लोग उसी के ऊपर ध्यान दें कि और देखो कितनी क्यूट लग रही है पापा की परी, मजाक सेट के। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो क्या एक सेंटर पॉइंट बन जाए लोगों के अट्रैक्शन का। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइनोर। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, साइनोर, यानी कि अगर हिंदी में इसको बोले तो मुख्य केंद्र। किस चीज़ का मुख्य केंद्र भाई, पता है सब लोगों को कि हाँ भाई, जब हम ऑर्नामेंट्स आभूषण पहन लेते हैं तो हम सबसे ज़्यादा यूनिक लगते हैं, सबसे ज़्यादा अलग लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बन जाते हैं, एक मुख्य केंद्र बन जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ समझ में क्या आती है कि मोडाल क्या है। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है ये कि मोडाल क्या है। मोडाल क्या है कि जिस किसी चीज़ को सजा संवार कर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, क्या कहा मैंने, कि जिस किसी चीज़ को सजा सवार कर प्रस्तुत किया जाए। हिंदी थोड़ी ख़राब है, ध्यान रखना, प्रस्तुत किया जाए, इंग्लिश कौन सा अच्छी है। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, मोडाल्स कहते हैं। तो मैंने तुम्हें अभी तक क्या बताया कि मोडाल्स क्या होता है। मोडाल्स होता है ऑर्नामेंट, जिस तरीके से कोई लड़की अपने आप को सजाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए आभूषण पहनती है, उसी तरीके से क्या होता है, ऑर्नामेंट्स होता है। वो अच्छा वैसा क्यों करते हैं, ताकि वो मुख्य केंद्र बिंदु बन जाए, मतलब सभी लोग उसी की तरफ देखें। तो मोडाल की हमारे पास एक परिभाषा निकल के आती है कि जिस किसी चीज़ को सजा संवार कर प्रस्तुत किया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोडाल्स बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो उसके पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करें, मैं 5 पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। ठीक है, उस 5 पॉइंट से ही हम सारे थोड़े क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद फिर अपना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर जो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो ये आता है कि इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का। देखो, हमारे पास मोडाल्स वैसे कहने के लिए बहुत होते हैं, लेकिन जो 5 जो हमारे डेली बेसिस में यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें सबसे पहला होता है कैन, दूसरा होता है कुड, तीसरा होता है शुड, चौथा होता है मस्ट, एंड फिफ्थ वन होता है शुड हैव। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इन 5 को कवर करेंगे। जब ये 5 कवर हो जाएंगे तो उसके बाद भी आगे आने वाले टाइम पे जब मुझे लगेगा कि नीड के हिसाब से मैं हर एक चीज़ को समझाता रहूँगा। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैन के बाद क्या होता है। ठीक है, तो हम कैन के बाद किसका यूज़ करते हैं, कैन के बाद यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का। किसका यूज़ होता है कैन के बाद, कैन के बाद होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज़ होता है। तो इसकी हिंदी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अच्छा है क्या, वह काम कर सकता है। तो जिस भी सेंटेंस के पीछे अगर आपको सकता है मिल जाए तो उसमें क्या करेंगे, वो क्या होता है, वो होता है कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज़ करते हैं, मतलब कि वो सक्षम है। दूसरा आता है तुम्हारा कुड। दूसरा क्या आता है, कुड। कुड के साथ भी क्या होता है, कुड के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ वही चीज़ होती है, लेकिन ये कहाँ चली जाती है, पास्ट के अंदर ये सारी चीज़ें चली जाती है। कर सकता है या फिर कर सका, सकता था या फिर कर सका, वह मुझे माफ़ नहीं कर सका। ठीक है,
तो इस तरीके से जिस भी सेंटेंस के पीछे सकता था या सका लग जाए उसमें क्या होता है, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं। तीसरा आता है आपके पास शुड। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है आपके पास शुड, जिसके अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जिस भी सेंटेंस के पीछे चाहिए लग जाए, जिस भी सेंटेंस के पीछे हमें चाहिए, यानी कोई भी सेंटेंस अगर हम चाहिए के हिसाब से बना रहे हैं तो क्या होता है उसके अंदर शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं। फोर्थ वन जो हमारे पास आता है वो आता है मस्ट। ठीक है, मस्ट का तुम लोगों को जो है मतलब नाम से समझ में आ रहा है, अगर तुम लोगों ने कभी भी गलती से भी इंग्लिश पढ़ी होगी तो उसके अंदर तुम्हें समझ में आएगा। मस्ट का मतलब क्या होता है, यार मस्ट मुझे ज़रूरी है, यानी कि हमें क्या चाहिए, अवश्य चाहिए। क्या कहा मैंने, हमें क्या चाहिए, ये अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। और जो पांचवा पॉइंट तुम्हारे सामने निकल के आता है वो आता है शुड हैव, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसका मतलब क्या होता है, चाहिए था लेकिन अब नहीं चाहिए। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, हमने अभी तक क्या डिस्कशन किया समझते हैं। आज हम लेसन नंबर 732 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोडाल्स को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ वो आती है कि हम इसके अंदर सबसे पहले 5 पॉइंट का यूज़ करते हैं। मोडाल्स को समझने से पहले मोडाल के बारे में हमें पता होना चाहिए। मोडाल्स होता है क्या है, मोडाल्स होता है ऑर्नामेंट्स, यानी जब कोई लड़की अपने आप को आभूषण से सुसज्जित कर लेती है तो क्या बन जाती है, वो मुख्य केंद्र बन जाती है, यानी कि सब लोग उसी को देखते हैं। तो एक वो होता है ना कि गाड़ी से कोई निकला एकदम बंदा चैन मैन बन के एकदम फुल स्टाइल में निकला है, ठीक है, तो सब लोग की नज़र किसके पास जाएगी, उसके ऊपर जाएगी। ऐसा क्यों जाएगी, क्योंकि भाई उसने गले में मोटे मोटी चैन पहन रखी है, ठीक है, हाथों में मस्त मस्त एकदम उंगलियों में एकदम महंगे महंगी रिंग पहन रखी है सोने चांदी वाली, तो सब लोग का क्या बन जाएगा, उसको देखना कि यार कितना सुंदर लग रहा है। वैसे ही मोडाल्स का भी यूज़ लगभग यही होता है कि ये क्या करता है, किसी भी सेंटेंस को ना थोड़ा सजा के सबके सामने रखता है ताकि लोगों का ध्यान उस चीज़ के ऊपर जाए। जैसे कि सकता है, सकता था, मुझे चाहिए, अवश्य चाहिए, चाहिए था, है ना। तो इसके अंदर जो आज हम जो 5 पढ़ने वाले हैं मोडाल्स के अंदर, वैसे होते हैं इससे ज़्यादा, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले कैन, कुड, शुड, मस्ट और शुड हैव। तो हमें पता होना चाहिए कि कैन के बाद हम किसका यूज़ करेंगे, कुड के बाद किसका, और शुड के बाद से लेके सबके बाद किसका यूज़ करेंगे। तो एक बार जल्दी से बोल लेते हैं। तो कैन के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं, कुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मस्ट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और शुड हैव के बाद क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शुड हैव ध्यान रखना, चाहिए था पास्ट, इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो ये खींच दिया हम लोगों ने, पार्टीशन कर दिया, ठीक है, तुम्हारे बोर्ड का। तो सबसे पहले समझते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 1 निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को ना 2 तरीके से समझना कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। तो इन दोनों में तुम्हें ऐसा कौन सा लगा कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन सा है। एक तो मैं पढ़ाता हूँ जो हर बंदा बोलता है, एक बोलता है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, कि मैं एबल हूँ, मैं सक्षम हूँ तुम्हें पढ़ाने में। तो अगर मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो इसका तो नॉर्मल समझ जाता है कि आई टीच यू इंग्लिश, ठीक है। और वैसे ही जब ये बन जाता है कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, तो सबसे पहले जो हम इसकी पहचान देखेंगे, इसकी पहचान क्या है, लास्ट में इसकी पहचान है सकता हूँ। जैसे हम लोग सकता हूँ देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद हमें समझ में आता है कि अच्छा इसके अंदर कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है। मतलब राजा भाई ने बताया था कि कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वही सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद कैन, कैन के बाद देखो पढ़ा सकता हूँ, सकता हूँ क्या पढ़ा सकता हूँ, अंग्रेजी, ठीक है। तो अंग्रेजी पढ़ाना का मैंने तुम्हें बताया है कि अंग्रेजी पढ़ाना का क्या होता है, टू टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो आई कैन टीच यू इंग्लिश, ठीक है, आई कैन टीच यू इंग्लिश। कोई बड़ा इशू नहीं था, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ कर लिया, किसे पढ़ा सकता हूँ, तुम्हें, तो आई कैन टीच यू इंग्लिश हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वैसे अगर मैं दूसरा ये बोलूँ तुम्हारे साथ, ये क्या कि मैं तुम्हें अंग्रेजी, इस बार कहूँ मैं कि नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं सक्षम ही नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद नहीं आती है, नहीं पढ़ा सकता
अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई कैन। यहाँ पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? कैन। और तुम्हें पता है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नॉट। नॉट की बीवी कौन? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। तो आई कैन नॉट, क्या होगा यहाँ पे? टीच यू इंग्लिश। तुम लोगों ने बहुत सारे अंग्रेजों को सुनते हुए देखा होगा कि आई कैंट टीच यू इंग्लिश, आई कैंट टीच यू इंग्लिश, कुछ इस टाइप का। तो वही होगा कि आई कैन नॉट टीच यू इंग्लिश। तीसरा जो तुम्हारे सामने आता है कि क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता हूँ, वही चीज़ है जो हमारा पेयर है कि क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी, बोलो, नहीं पढ़ा सकता हूँ। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो क्या होता है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के उठ के आगे आता है। जब भी क्वेश्चन क्या से बनता है तो क्या होता है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैन आई नॉट टीच यू इंग्लिश। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसानी तरीके से बढ़ा लोगे। क्वेश्चन है तो यानी क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी हो जाता है। फोर्थ जो सेंटेंस तुम्हारे सामने बन के आएगा वो क्या बनेगा? फोर्थ सेंटेंस कि मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा सकता हूँ। तुम लोगों को मैंने पहले बताया क्या पढ़ा सकता हूँ, उसके बाद क्या आ जाएगा? क्यों नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा कि मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो जब ये इस तरीके से आएगा तो किससे बन रहा है क्वेश्चन? क्यों से। क्यों से बन रहा है तो तुम लोगों को सारे पेयर्स पता है। तो तुम लोग क्या करोगे? सबसे पहले जिस सबसे अंग्रेजी बन रहा है उसकी क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाई कैन, उसके बाद पूरा का पूरा सेम वाई कैन आई, उसके बाद क्या आएगा? नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट टीच यू क्या इंग्लिश। ठीक है, क्लियर है भाई ये सबको? होपफुली मेरे को लगता है कि ये तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा। कि अगर अब हम दूसरे का एक एग्जांपल ले लें, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम उसे पीट सकते थे। एक पांचवा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि तुम उसे, ठीक है, तुम उसे पीट सकते थे। ठीक है, तुम उसे पीट सकते थे। तो इसका क्या हो जाएगा? तुम उसे पीट सकते थे। सबसे पहले इसके अंदर देखना कि सकता था है कहाँ पे। तो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा कि सकते थे कहाँ पर है? सकता था, सकते थे, जो भी हो, बात एक ही चीज़ होती है। तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू कुड, और उसके बाद पीटना क्या होता है? बीट, है ना। तो यू कुड बीट किसे? उसे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिम। तुम उसे पीट सकते थे। वैसे ही अगर इसका हम कहें कि तुम उसे नहीं पीट सकते थे, ये तुम्हारा होमवर्क है कि यहाँ मैं कहूँ कि तुम उसे पीट सकते थे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि तुम उसे, ये तुम्हें करना है, ठीक है, तुम उसे नहीं पीट सकते थे। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है, तुम उसे नहीं पीट सकते थे, यहाँ पे आंसर। ठीक है, वही इसके बाद क्या तुम उसे नहीं पीट सकते थे, स्पीड को बढ़ा लेना। ठीक है, क्या तुम उसे नहीं पीट सकते थे। ठीक है, क्या तुम उसे नहीं पीट सकते थे। उसके बाद जो आठवां बनाया कि तुम उसे क्यों नहीं पीट सकते थे, तुम उसे क्यों नहीं पीट सकते थे। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया होमवर्क। 9th क्वेश्चन करते हैं, जो एक अगला एग्जांपल लेते हैं कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। देखो हमने सबसे पहले सकता है लिया, फिर सकता था लिया, और अब हम क्या ले रहे हैं? चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है हमें अपने बड़ों को कहना मानना चाहिए। ठीक है, वरना वो हमें 2-4 थप्पड़ भी जड़ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि हमें अपने बड़ों, मुझे पता है मानोगे है नहीं, लेकिन फिर भी कहना मानना चाहिए। हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो जैसे मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि चाहिए से आए, ठीक है, चाहिए से आए तो किसका यूज़ करते हैं? शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमें से क्या आता है? वी। हमें से क्या आता है? वी। उसके बाद क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म वी शुड। शुड के बाद क्या आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। कहना मानना क्या होता है? ओबे। तो वी शुड ओबे किसका? अपने से बड़े का, तो आवर एल्डर्स। ठीक है, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो वी शुड
ओबे आवर एल्डर्स। देखो इसके अंदर जो चाहिए है, ठीक है, हम इस सेंटेंस को ऐसे ही बोलते हैं, हमें कहना मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो एक वो होता है ना, हम कहना मानते हैं, तो ये एक ऐसा हो गया, नॉर्मल बात हो गई कि हाँ हम कहना मानते हैं। लेकिन एक जो थोड़ा अट्रैक्टिव वे में, जिसके अंदर थोड़े से आभूषण हमने ऐड कर दिए, थोड़े से मोरल्स को ऐड करते, हमारा क्या होगा, ये चीज़ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, ठीक है। क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा तुम्हें। तो वही चीज़ है कि अगला करते हैं कि हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। हम करते हैं, वैसे तुम लोग डेली पीरियड में गाली देते हो, चाहे अपने दोस्त को देते हो या फिर किसी को भी देते हो, तो उसको हम इस तरीके से कहते हैं कि हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं, जैसे सेंटेंस के पीछे हमें चाहिए दिखा तो हम क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी शुड नॉट किसको गाली देना क्या होता है, अब्यूज, है ना, किसको, किसी को भी, ठीक है, अपने दोस्तों को छोड़ के, ठीक है। वी शुड नॉट अब्यूज एनीवन, हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। 10वां हो गया। 11वां सेंटेंस एक उठा लेते हैं, वो है हमारे पास कि हमें अपने बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, ठीक है। अब क्या आ गया यहाँ पे, अवश्य, कि मतलब एक और चीज़ कंडीशन ऐड कर दी। एक तो चाहिए आता, तो शुड, लेकिन अब मैंने क्या ऐड कर दिया इसके अंदर, अवश्य। अवश्य क्या आता है चीज़ें एकदम कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है कि मतलब करना ही करना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं मस्ट का। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि हमें अपने बड़ों का सम्मान क्या करना चाहिए, अवश्य करना, और वही चीज़ें चाहिए, ठीक है। हमें अपने से बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, सम्मान नहीं, सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो इस टाइम पे क्या आ गया, चाहिए और अवश्य चाहिए वाली कंडीशन आ गई, यानी कि मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, वी, उसके बाद क्या आ जाएगा, वी मस्ट, उसके बाद अपने से बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, मस्ट आते ही उसके बाद अवश्य सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी मस्ट रिस्पेक्ट किसको, आवर एल्डर्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, है ना। समझ में आया कि मस्ट का यूज़ किस तरीके से किया हम लोगों ने यहाँ पे। उसके बाद है कि तुम्हें सच्चाई का सामना करना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें सच्चाई का सामना करना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें सच्चाई का सामना करना चाहिए था। तो इसका क्या हो जाएगा, यू शुड हैव करना चाहिए था। इस बार हमने किसी कंडीशन ले ली, चाहिए था की कंडीशन ले ली। चाहिए था का कंडीशन लेते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है कि शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम लोग यूज़ करेंगे। तो तुम्हें सच्चाई का सामना करना चाहिए था। सच्चाई का सामना क्या करते हैं कि फेस द ट्रूथ। यहाँ पे लिख दूँ क्या मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टू फेस द ट्रूथ, यानी कि सच का सामना करना। टू फेस द ट्रूथ, सच का सामना करना। और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फेस्ड, ठीक है। तुम्हें सच्चाई का सामना करना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यू शुड हैव फेस्ड दी किसका, सच्चाई का। आई होप ये क्लियर है, 12 तक पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 13 करना चाहिए कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, ठीक है। जैसे कोई कांड कर दिया तुमने, अब कह रहे भाई बचा ले, तो वो कहेगा कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था भाई, मैं देख लेता, लेकिन माफ़ करियो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या करना चाहिए, वो क्या कहेगा कि अगर वो इंग्लिश में कहेगा तो यू शुड हैव इन्फॉर्म मी फर्स्ट, ठीक है, तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था, यू शुड हैव इन्फॉर्म मी फर्स्ट। तो तुम्हें वही आ जाएगा, यू चाहिए था, देखते हैं हमारे दिमाग में क्या आएगा, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड हैव, यू शुड हैव, बताना वही इन्फॉर्म करना, तो यू शुड हैव इन्फॉर्म, और
क्या ये थर्ड बताना चाहिए था, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी फर्स्ट, यानी कि अगर पहले होता तो यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी फर्स्ट हो जाता। और एक जो लास्ट आना चाहिए हमारे सेंटेंस में वो हमारे पास ये है कि तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, तुमने किसी को मार दिया, ठीक है, अब वो अपने 10-12 बंदे लेके आ गया तो तुम क्या करोगे, तो भाई तुम्हारा दोस्त बोलेगा कि तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, समझा देता, ठीक है, अब तू भी पिटेगा, है ना, तो तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, तो उसमें क्या आ जाएगा, यू शुड। देखो बहुत सारे लोग गलती करेंगे इस सेंटेंस के अंदर कि वो शुड हैव नॉट लगाएंगे, लेकिन तुम सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, शुड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू शुड नॉट, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, हैव, यू शुड नॉट हैव बीटन हिम, ठीक है, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव बीटन हिम, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। तो भाई ये था तुम्हारा मोडाल का चैप्टर, मैंने बहुत अच्छे तरीके से, मेरे उम्मीद के हिसाब से मैंने तुम लोगों को समझा दिया है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया है, और इसको अच्छे से देखना। ये वीडियो तो है फॉर्म में है, तो तुम 1 से 2 से 3 से 4 5 बार भी इसको रिपीट करके देख सकते हो, जो जिससे तुम्हें और भी प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस वीडियो में यही था, बाकी तुम्हें पता ही है क्या काम करना होता है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में 733 चैप्टर में।